के रूप में हमारे लिए दिया गया, भजन संगीता में, नीति वचन में। हाँ, तो शुरुआत में, इतिहास में, और जो है प्रकाशित वाक्य में उतना पढ़वाने के लिए अभी समय नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए तुम लोग जो है अपनी एक देह में अलग अलग अंग है, बहुत होने पर भी मिल करके एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए तुम लोगों में फूट नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए। तुम लोग के बीच में हम ज्ञानी हैं, तुम मूर्ख है, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। अभी भी थोड़ा देर के पहले हम रमेश के साथ बातचीत करके आ रहे थे। इन दिनों में, इस जमाने में कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। सभी लोग सोचता है कि हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ है। तो इसलिए जो है, तो एक साधारण से साधारण मूर्ख भी सोचता है कि हम श्रेष्ठ है, हम किसी को तुच्छ नहीं जान सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए जो है यहाँ 19वें वचन में लिखा है, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में करे हैं वे प्रकट हो जाएं। हालेलुया। करा आदमी प्रकट होना है, करा आदमी प्रकट होना है। तुम करे हैं, अच्छा है, और करे हैं तो क्या है, धीरे धीरे उस लेवल में सभी को लाना है, उस लेवल में सभी को लाना है। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप एकदम जो ईमानदार है, आप एकदम जो सच्चा है, आप एकदम प्रभु के लिए धून रखने वाला है, आप एकदम प्रभु के लिए जान भी दे सकते हैं, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन आपके जीवन से दूसरों को प्रभाव डालकर उस लायक नहीं बनाइएगा तो आपका उतना भ्रक करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? और एक घटना को बोला। एक अमीर आदमी था, उसके पास पैसा का कमी नहीं था, नौकर का कमी नहीं था, भोजन का कमी नहीं था, कपड़ा का कमी नहीं था, और वो प्रभु को जानता भी था। लेकिन अपने ऐश मौज में रहते थे, बहुत खुशहाली में रहते थे, अपने लिए खाते थे और अपने लिए जीते थे। उसके डेवड़ी के बाहर में, उसके केवारी के बाहर में एक भिखमंगा रहता था जिसका नाम लाजर था। उसके पास सही से भोजन नहीं था, सही से कपड़ा नहीं था, सही से उसके लिए मतलब घर नहीं था। लेकिन फिर भी ये जो अमीर आदमी था उस पर दया नहीं करता था, उस पर दया नहीं करता था, और उसको जो है अपने भोजन से, खुशी से थोड़ा सा बेचता नहीं था। उसको जो टेबल से जूठन गिर जाता था, वो जो कचरा में फेंके जाते थे, वो जूठन को द्वारा अपना पेट भरता था। कौन? बोलिए कौन? लाजर। बोलिए कौन? जोर से बोलिए कौन? लाजर। कहानी लग रहा है कि आप लोग कभी सुने ही नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, तो यीशु मसीह बोल रहा है सच्चा घटना को। धनी आदमी के घर के बाहर में एक गरीब आदमी था जिसका नाम लाजर था, और उसका जूठन से अपना पेट भरता था। अरे उसको इतना खाना टेबल में आता था, इतना खाना उसको टेबल में आता था, सबको थोड़ा थोड़ा खा के, उतना वो खा नहीं पाता था, लेकिन कभी भी अपने मन से उसने थोड़ा सा उस गरीब के लिए भेजा नहीं था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कभी कम से कम पर्व का दिन भी, कम से कम कोई खुशहाली का दिन भी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसीलिए वो दोषी ठहरा, इसीलिए वो दोषी ठहरा। तो परमेश्वर जब वो भी मर गया, ये भी मर गया, जब दोनों चले गया, एक जो है अब्राहम के गोद में चला गया, एक जो है अतः कुंड में चला गया। हाँ, अतः कुंड में वो जो है पाताल में चला गया, पाताल से पुकार रहा है, हे प्रभु हम पर दया कीजिए, मैं एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहा हूँ, प्यास से मारे जा रहा हूँ, प्यास से मारे जा। उसके लिए क्या जवाब मिला है? अब्राहम बोलता है, तुम धरती में सभी सुख पा चुके हो, सभी सुख पा लिया है, तुम आनंद ले लिया है, तुम सुख से, सुविधा से भरपूर थे। लेकिन ये लाजर जो है वो कुछ भी ऐसा प्राप्त
नहीं किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस बात को मैं आत्मिक रूप से आपको जोड़ने के लिए चाहता हूं। आत्मिक रूप से आप खूब प्रार्थना करने वाले हैं, खूब उपवास करने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा वचन को जानते हैं, आप बहुत दान देने में सामर्थी हैं, आप बहुत प्रचार करने में माहिर है, लेकिन दूसरों को अपने साथ उस लायक बनाया है, दूसरों को आप अपने में से कुछ उसको दिया है और अपने साथ लेकर के उसको बढ़ाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। यही यहां पर सवाल है, यही यहां पर सवाल है। परमेश्वर ने आपको खूबी दिया, हाँ, दूसरे के साथ में रखिए। आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, पुराना विश्वासी जानता है, वैद्यनाथ जो आते थे वहां पर कुटिया से, मान चलिए धर्मचक से, मेरे घर पर रोज आता था, चाची भी गवाह है, और रोज वो आते थे, हमारे साथ में बैठते थे, वचन का जानकारी लेने लगता था और हमको जो है साथ में बैठने के लिए आ जाता था। तुरंत हम घुटना टेक के प्रार्थना करते थे, उनको प्रार्थना करवाते थे, एक एक घंटा हम भी घुटना टेक के प्रार्थना करते थे। उसके चलते उसका भी रुचि बढ़ गया, वो भी घुटना टेक मेरे साथ 1 घंटा घुटना में रहता था। उपवास करते थे, वो भी उपवास करने लगता था। वो बोलता था कि रोज मेरे घर पर आइए, हमको वचन सुनाइए। आज वचन पढ़े, हाँ आज 3 अध्याय पढ़े, 5 अध्याय पढ़े। उसी के चलते भविष्य में उनको जो है वैसा अनुग्रह मिला, वैसा अनुग्रह मिला, और उन्होंने थोड़ा सा कलीसिया सेवा शुरू करने के लिए भी उत्तेजना, मतलब प्रेरणा पाया। लेकिन वो कहां तक रुका नहीं रुका, कहां तक बचाया नहीं बचाया, अलग बात है। हाँ, लेकिन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रार्थना में शूरवीर है, जो प्रार्थना में कमजोर है उसको साथ लीजिए, उसको क्या करिए, साथ लीजिए, उसको प्रोत्साहन कीजिए। चलिए हम 10 मिनट बैठ के प्रार्थना करेंगे मणिपुर के लिए, देश के लिए, हाँ, तो उसके लिए प्रोत्साहन करेंगे। आप उपवास करने में माहिर है, दूसरा लोग उपवास करने में कमजोर है, उसको प्रोत्साहन करेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेला उपवास करेंगे, शुक्रवार को उपवास करेंगे, हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। आप दान देने में मतलब उत्साह में है, माहिर है, दान देने में आपको बहुत रुचि है, दूसरों को रुचि नहीं है, उसको जो दबाव देकर नहीं करना है, उसको प्रोत्साहन करना है। देखिए भाई, यहाँ पर एक कपड़ा बढ़िया नहीं है, चलिए आप 100 रुपया डालिए, हम भी 100 रुपया डालेंगे। नहीं, कम से कम 50 रुपया डालिए, दिक्कत है, हम 150 रुपया डालेंगे। चलिए एक अच्छा कपड़ा ला करके दे देंगे, थोड़ा देखने में बढ़िया रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसको क्या करना है, अपने लेवल में लाने के लिए प्रोत्साहन करना है। हालेलुया। प्रार्थना में, वचन सुनाने में, हम लोग जब छोटा बच्चा थे, हाँ 7वां 8वां क्लास पढ़ते थे, उस समय में जो अंकल लोग थे, बड़े बड़े भैया लोग थे, जो स्ट्रीट मिनिस्ट्री करता था, हम लोग गलियों में साइकिल में आयरन बांध करके और जो है बैटरी बांध करके सुसमाचार सुनाना है, हर गली में खड़ा होके 10 मिनट वचन सुनाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस समय में 13 साल में हम लोग माइक थमा देता था, जो भैया लोग क्या करता था, माइक थमा देता था, चलो जो आता है कोई बात नहीं, आप 5 मिनट बोलिए, क्या करिए, 5 मिनट बोलिए। 13 साल की उम्र में हम लोग बाजारों में, रोड पर प्रीचिंग करते थे, जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को उस लायक में हम लोग रह गए। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप क्या, अरे हम तो खूब टैक्स बांटने वाला है, इसको तो एक को बांटने नहीं आता है, क्या मता लगाएंगे इसके पीछे, छोड़ो, हम भी टैक्स बांटना बंदे कर देते, हम भी टैक्स बांटना बंदे कर देते। अरे हम बहुत प्रार्थना करने वाला है, ये थोड़ा भी प्रार्थना नहीं करता है, चलो हम भी प्रार्थना को बंदे कर दें। तो क्या ऐसे होगा? बोले ऐसे होगा? नहीं, हम लोग को क्या करना है, जो आत्मिक रूप से कमजोर है, जो आत्मिक रूप से गरीब है, उसको आप मदद करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको प्रोत्साहन करना है, क्योंकि हम मसीह में एक है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। हम सब भाई बहन से मसीह में एक है, एक ही पिता का संतान है।
जैसे घर में कोई नौकरी पा लेता है, दूसरा भाई के ऊपर भी ध्यान देता है। हाँ, मेरा जो है एक मामू था, मामू का मतलब पिताजी, नाना था, वो लोग क्या किया, पहले सचिवालय में प्रवेश कर गया, सचिवालय में वो चला गया, धीरे धीरे बड़का बेटा को रखा, बड़का बेटा को रखा तो छोटा बेटा को रखा, फिर वो मर गया तो बड़ा भाई ने तीसरे भाई को रख दिया और वो चौथा भाई को भी रख दिया। 5 मामू है, 5 मामू सचिवालय में काम कर रहे हैं। ताली बजाए प्रभु के नाम को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सांसारिक रीति में देखिए क्या करता है, एगो भाई कहीं मान चलिए थोड़ा उन्नति पाया, दूसरों भाई को भी किसी तरह मदद करके क्या करता है, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। तो हम लोग भी क्या करना, आत्मिक रूप से दूसरों को भी बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए यहाँ बोल रहा है कि करे बनना है। तुम लोग में से दलबंदी यदि हुआ है तो वो दलबंदी कौन सा काम के लिए होना है, करे प्रकट हो जाए, एकदम अच्छा लोग प्रकट हो जाए। हाँ, एकदम अच्छा मसीह लोग खड़ा हो जाए। हाँ, मानसिक कलीसिया में बहुत सारा विश्वासी खड़ा हो जाए, बहुत सारा मसीह लोग खड़ा हो जाए, आपके लायक में वो भी प्रार्थना करने वाला हो जाए। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो कर्तव्य आप एक एक के ऊपर में है, एक एक के ऊपर में है। हम ही सेवा करते रहते तो भला में दूसरा सेवका ही सेवक खड़ा नहीं होता। हम काली बला में ही सबको जुटाते रहते तो करवामुर में हमनी में कलीसिया खड़ा नहीं होता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, तो हम सोचते बाप रे करवामुर से 15-20 लोग आ रहा है, अभी करवामुर को अलग कर देंगे तो 15-20 लोग घट जाएगा, ऐसे सोचते तो बाला बजवर में और नया लोग नहीं आता। अभी भी आइएगा देखिएगा बरल रहता है। हाँ, तो क्यों आप लोग जो है जबकि बांटते जा रहे हैं, हमने बट गया, करवामुर बट गया। कितने लोग को बेलदौर से आती थी, एक ही बहन थी, उसको भूत पकड़ता था। हाँ, सैदपुर के एक लहरा में, सैदपुर उसका लहरा था और उसको ससुराल कहाँ था, और रामनाथ नगर, मतलब जो है कौन जगह है वो, बेलदौर के पहले रामनाथ करके, रामनाथ का वाइफ था और उस जगह का नाम भूल रहे हैं। तो उस जगह में और जो एक ही बहन चर्च में आती थी, सैदपुर उसका लहरा था, उसके दौरान हम लोग वहां पहुंचे, चंद्रशेखर को जानकारी दिए। वो एक सबनम करके, हाँ, एक मतलब जो है एक रूपम करके एक लड़की को लेकर आई। उस लड़की को प्रार्थना हम लोग किया गया, दुष्ट आत्मा उसके जीवन से दूर हुआ। धीरे धीरे उनके पूरे परिवार के लोग और जो चंद्रशेखर भाई से मिला दिए, वो पूरे परिवार के लोग, दर्शन हुआ, रूपम हुआ, उसका पत्नी हुआ, उसका मम्मी हुआ, उसका पापा हुआ, बेलदौर में अभी 5-6 लोग बढ़ गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए जो है हम लोगों के पास जो है उसको हम क्या करना है, बांटना है। यीशु मसीह ने बांट के दिया। यीशु मसीह ने क्या किया, बांट के दिया, अपने शरीर तोड़कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। वो थोड़ा बंद कर दिया, बंद। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, बांट कर दिया, शरीर को तोड़ कर दिया और जीवन को क्या किया, दूसरों के लिए बांट दिया। जीवन को क्या कर दिया, दूसरों के लिए बांट दिया। लहू को क्या किया, अपना लहू दूसरों के लिए बहा दिया। तो आपको और हमको भी मसीह होने के नाते दूसरों के लिए अपना देना है। क्या ना है, क्या करना है, देना है। दूसरों को अपना खूबी में से कुछ देना है, अपने वरदान में से कुछ देना है, अपने कला में से कुछ देना है। हम हमेशा दूसरों को कला सिखाने में तैयार रहते हैं। हाँ, तो हम लोग का बला बाजार में क्या है, किसी को मोटरसाइकिल चलाने के लिए सिखा दिए, 4 चक्का चलाने के लिए सिखा दिए, और बिजली ठीक करने के लिए सिखा दिए, बाजा बजाने के लिए सिखा दिए। हाँ, तो उसको क्या कर दिए, अपनी पास जो खूबी है उसको क्या करना है, अपना ही पास रखना नहीं है। हम क्या करना है, दूसरों को बांटना है, दूसरों को प्रोत्साहन करना है, अपना छोटा भाई छोटा बहन को खड़ा करना है, अपना जो है गोतनी बियाद दोस्त उन लोगों को
प्रभु में ला करके खड़ा करना है। हालेलुया। यही प्रभु बोझ दर्शाती है, यही प्रभु बोझ दर्शाती है। अगला वचन पढ़ेंगे, 20 वचन पढ़ के हम लोग आगे जाएंगे। 20 वचन आता है, तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु बोझ खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना बोझ खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। यही बात अभी तक जो बोले हैं, और हम बांट के नहीं देते हैं, दूसरों को हम चाहते नहीं हैं, दूसरों को मौका नहीं देते हैं, दूसरों के लिए इंतजार नहीं करते हैं। हाँ, तो क्या है, हम जल्दीबाजी करते हैं, दूसरों को बढ़ाते नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा? और प्रभु बोझ हम ले रहे हैं, उसमें प्रशंसा नहीं होगी। हालेलुया। जो कहेंगे हालेलुया। एकता होना है, आपस में प्रेम होना है, एक दूसरों को बढ़ाना है, एक दूसरों को बांट कर देना है। और यही प्रभु बोझ हमें सिखाती है, यही प्रभु बोझ हमें सिखाती है। दूसरों के लिए इंतजार करना है, दूसरों को मौका देना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके पास रोटी दे देते हैं तो क्या करते हैं? सब लोग आखिरी तक रुकना पड़ता है कि नहीं? क्या है, आखिरी में बोलते हैं कि अब हम लोग सब मिल करके खाएंगे, सब मिल करके खाएंगे। चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, सब लोग क्या करते हैं? एक के बाद एक नहीं खाते हैं, सब लोग एक साथ खाते हैं। हालेलुया। जो कहेंगे हालेलुया। ये क्या दर्शाती है? हम सब एक है, एक दूसरों के लिए इंतजार करेंगे, एक दूसरों के लिए हम जो धीरज रखेंगे, एक दूसरों का बढ़ोतरी के लिए, उसका भी मान चले पेट भरने के लिए हम मतलब धीरज धरेंगे। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय में भी बोल रहा है वरदानों के विषय में। बोलता है, कोई एकाएक गीत गाने लगते हैं, एकाएक कोई भविष्यवाणी करने लगते हैं, एकाएक कोई जो है अन्य भाषा बोलने लगते हैं। कलीसिया में ऐसा उचित नहीं है। कौन बोल रहा है? प्रेरित पौलुस बोल रहा है। 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय में आप देखिएगा, एक दूसरे के लिए वेट करना है, एक दूसरों के लिए सपोर्ट करना है, धीरज रखना है। एक अगर भविष्यवाणी करेगा तो गीत गाने वाला रुक जाना है, यदि एक गीत गाएगा तो भविष्यवाणी करने वाला रुक जाना है, अन्य भाषा बोलने वाला रुक जाना है। वहां क्या दर्शाया गया कि मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। हालेलुया। जो कहेंगे हालेलुया। क्योंकि हम सभी के अंदर में एक ही आत्मा है, हम सभी के अंदर में एक ही आत्मा। देखिए 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय, 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय का उसका एक वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। और पहला, हाँ, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं थरथराता हुआ पीतल और झनझनाती हुई स्थान। हाँ, 14 का 32 पढ़िएगा, 14 का 32 एक वचन, 14 का 32। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं शांति का परमेश्वर है। परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। परमेश्वर जो है लड़ाई करने वाला जगह में नहीं, परमेश्वर ऊंच नीच करने वाला के बीच में नहीं, परमेश्वर भेदभाव जहां आ जाता है वहां पर उपस्थित नहीं। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के लिए अधीन रहता है। हम सबके अंदर में पवित्र आत्मा का वरदान है। वहां पर क्या है? अनुशासन है।
वहां पर अधीनता है, आज्ञा मानते हैं, एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, एक दूसरे के बात को सुनते हैं, एक दूसरे के लिए सहायता करते हैं। हालेलुया, जोश कहें हालेलुया। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है वो क्या करेगा? गड़बड़ी करेगा। क्या करेगा? अरे क्या आप बोल रहे हैं, हम क्या सुनना है, हम नहीं सुनेंगे, अरे तुम्हारा बात हम क्या मानेंगे, हम जो है हम हैं। तो क्या आ गया? और पवित्र आत्मा नहीं, गड़बड़ी की आत्मा। ऐसा आत्मा है गड़बड़ी की आत्मा। तुम कब आया है, हम कब आया है, हम बड़ा हैं, हमको बयूद आता है, हमको गीत करने आता है, हमको वचन पढ़ने आता है। तो क्या हो गया? वहां गड़बड़ी हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, मेरा जो है वचन को ये संदर्भ संजोग से परमेश्वर जो प्रेरणा दे रहा है आपको सिखा रहे हैं, ना केवल आपके लिए संदेश है, सारे मसीहों के लिए संदेश है। हालेलुया। यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के द्वारा बहुत सारे लोगों को, मसीहों को ये प्रचार जाने वाला है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। सभी मसीह के अंदर में आज के जमाने में एकता आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर आपको वरदान को भी धन दौलत दिया है और उसको बांट कर जिनके पास नहीं है उनको भी हम लोग उस लेवल में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तब शत्रु डरेगा, शैतान कांपेगा, आपका विरोधी लज्जित होगा। आपका शैतान जो योजना बनाता है कि मसीह लोगों को तहस नहस करेंगे, वो आज क्या हो जाएंगे? उसके गड़े तोड़ दिए जाएंगे, शैतान के राज मिटा दिए जाएंगे, परमेश्वर के राज होंगे। ताली बजा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। हाल फिलहाल में एक वीडियो, एक विद्यार्थी था, मुसलमान लड़का था, एक वीडियो दे रहा था। उसमें क्या है, बहुत अच्छा से समझा रहा है कि मसीह लोगों के साथ में भारत देश में बहुत सारा अन्याय और मतलब सताव, अन्याय, परेशानी हो रही है कई जगहों में। फिर भी मसीह लोग जो इस बात को सुनते हुए भी, देखते हुए भी आवाज नहीं उठाते हैं, खड़ा नहीं होते हैं, उसके लिए वो लोग कोशिश नहीं करते हैं। बहुत ही दुख की बात है मेरे भाइयों, मेरा खून खोल रहा है। ऐसे करके एक मुसलमान लड़का वीडियो निकाला, समझ रहे ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, अंग्रेजी में। हाँ, वो अंग्रेजी में बोल रहा था, हम सुन रहे। क्यों ऐसा बोल रहा? बोला कि आप लोग एकता रखना चाहिए। मसीह लोग, कई लोग सोच रहा अरे उधर हो रहा है, हमको क्या मतलब है, हम तो यहाँ बढ़िया में हैं, हम तो यहाँ सुरक्षा में हैं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। ऐसे हम लोग जो शांत रहते हैं, इसलिए शैतान का और मन बढ़ जाता है, शैतान का और मन बढ़ जाता है। इन दिनों में एकता की जरूरत है, एक साथ मिलकर प्रार्थना करना, एक साथ हम लोग प्रयास करना। हम जो है, क्योंकि यीशु मसीह जो एक है, हम अनेकों में क्या कर दिया है? अपना जीवन को बांट कर दिया है। हालेलुया, जो कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन आपको एक एक अंदर में है, एक एक जीवन के अंदर में है। हालेलुया। अभी हम सब लोग यीशु मसीह में एक है। हालेलुया। हाँ, इस मंदिर में भाइयों बहनों हम सब एक है। इस मंदिर में भाइयों बहनों हम सब एक है। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई चक्कर वाला, ना कोई चक्कर वाला, हम सब एक है, हम सब एक है। इस मंदिर में भाइयों बहन हम सब एक है, हम सब एक है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोश कहें हालेलुया।
इस मंदिर में जितना भी अभी है हम सब एक है। इस बात को, इस भावना को भूलना नहीं है। किसी एक वही जो है पहले कुरिन्थियों और जो है 12 में ऐसा लिखा है, मान के चले उंगली में चोट लग जाएगा, उंगली में, हाथ का उंगली में चोट लग जाएगा, क्या हम लोगों को दिमाग में टेंशन नहीं होगा, पैर को दर्द नहीं करेगा, हाथ में चोट लग जाएगा तो हृदय को दर्द नहीं करेगा, आंख को परेशानी नहीं होगा। तो सबके लिए परेशानी होगा, सबके लिए परेशानी होगा। एक शरीर में एक अंग, अगर एक अंग में चोट लग जाता है, पूरा अंग क्या हो जाता है, एकदम वेदनाशील हो जाता है, दुखित हो जाता है। तो उसके लिए क्या करता है, चोट लग गया पैर में, तुरंत झुक के देखते हैं तो आंख चले जाता है, तुरंत हाथ में क्या करते हैं, पोंछते हैं, हाथ भी मदद करता है कि नहीं। हम गोटी खाते हैं तो कंठ भी मदद करता है। क्या मान चलिए गोटी अंदर चला, पचाया वो दवाई को, तो पेट भी मदद करता है। कि गांव को सुखाने के लिए एक उंगली में चोट लग गया पैर का, हाथ भी काम करता, मदद करता है, और आंख भी मदद करता है, मुंह भी मदद करता है, और पेट भी मदद करता है। शरीर का हर एक अंग मदद करता है कि किसी तरह उसको हम जल्दी ठीक करें। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। वैसा आज मसीह होना जरूरी है। एक बाइक विरोध आ गया, हम चुपचाप छोड़ दिए। एक बाइक मान चलिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, ऐसा नहीं होना। किसी के घर में कोई घटना हो गया, मसीह के घर में, अपना काम छोड़ के भी जल्दी चले जाइए। सब लोग उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको उत्साह दीजिए। ठीक है भाई, आप चिंता नहीं करिए, हम साथ में हैं, हम आपको क्या करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। एक मसीह लगातार नहीं आ रहा है तो 4 को मिल करके फिर खोजने जाइए, उससे बातचीत कीजिए, फिर से उनको लाने के लिए कोशिश करिए, तभी ना मसीह फिर बढ़ेगा। नहीं तो एक आदमी नहीं आ रहा, अरे हमको क्या मतलब है, हम जाइए राज्य चर्च में, दूसरा आवे नहीं आवे, तो क्या ऐसे मसीह बढ़ेगा, ऐसे कलीसिया बढ़ेगा? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक मसीह नहीं आ रहा है तो आप 4 मसीह मिल करके उसको लाने के लिए कोशिश करना है, उसका मन में जो दुख है उसे दूर करने के लिए कोशिश करना है। सिर्फ पास्टर का ही काम नहीं है, सिर्फ पास्टर का ही है राज्य नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। आइए, समय अधिक होने के नाते घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे।